वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 7। टॉपिक हमारा है स्केल एंड डिस्टेंस। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखिए, मैप एक ऐसी चीज है जिसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैप जो है वो हमारी अर्थ सरफेस को शो करता है, या कह सकते हैं उसके किसी पार्ट को शो करता है। ये मैप जो होता है, इसको समझने के लिए या समझाने के लिए कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मैप के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं वो भी हम लोग समझते हैं। जो ये एलिमेंट्स मैप के होते हैं, इनकी हेल्प से ही हम मैप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। कौन से एलिमेंट? सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा मैप, उसमें लिखा होता है कि ये मैप जो है वो किस चीज के बारे में है, क्या शो करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इस मैप में इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको शो किया गया है। दूसरा होता है नॉर्थ लाइन, दूसरा एलिमेंट नॉर्थ लाइन। ठीक है, तो नॉर्थ लाइन जो होती है वो या तो सिर्फ ऐसे सिंबल बना के शो होती है, और या फिर इस तरीके से बना होता है जिससे कि हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट जो होता है वो होता है स्केल। आपने देखा होगा कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे ये स्केल जो है वो बनी होती है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि मैप में जो है बना है वो हम उसमें जो दो डिस्टेंस होंगे, कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, और उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो हम अपनी इस स्केल के बेस पर समझ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? की या लेजेंड। ये क्या है? आपने देखा होगा इस साइड पे, हालांकि और प्लेस चेंज भी हो जाता है, फिलहाल ज्यादातर इसी जगह पर होता है। की कह सकते हैं या लेजेंड कह सकते हैं, कि जैसे हमने मैप में जो जो चीजें शो की हैं उसके लिए एक की जो है वो यहाँ हम दे देते हैं। क्योंकि मैप में देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर मैप में आपको ब्लू लाइंस भी दिख रही हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इसी में आपको ये सर्कल करके नंबर्स भी लिखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता है इसमें क्या क्या चीजें शो की जा रही हैं, तो उसी की हेल्प के लिए होती है लेजेंड या फिर की, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर समझ सकते हैं जो भी चीजें यहाँ पर, जो भी साइन का यूज किया गया है, उन साइन को यहाँ पर दिखाया गया होता है और उसमें लिखा होता है ये साइन जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम उसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैप के ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? मैप स्केल पर। ठीक है, मैप स्केल। ठीक है, जो भी मैप बने होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर स्केल पर ही बने होते हैं, जिससे कि हमको आइडिया लग जाता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर जो स्केल दी हुई होती है, ठीक है, इस स्केल की हेल्प से हम उन दो पॉइंट्स की दूरी जो है वो पता कर सकते हैं। स्केल में वो उस पॉइंट की जो दूरी होगी और यहाँ जो स्केल हमने माना होगा या जो स्केल दिया होगा, उससे हम ये जानेंगे कि एक्चुअल दूरी क्या होगी। एक्चुअल दूरी मतलब कि जैसे हमने देख लिया यहाँ पर कि हमने देखा यहाँ पर राजस्थान से गुजरात की डिस्टेंस क्या है। अब राजस्थान से गुजरात की जो डिस्टेंस है वो हम एक स्केल से नहीं नाप सकते हैं कि हमारे पास एक स्केल हो और हम उससे नाप लें, लेकिन यहाँ पर जो हमने स्केल ली है, ठीक है, उसमें जो दिया है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, ठीक है, इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर दिया है तो हम यहाँ पर इसको जो है वो नापेंगे, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग जब स्केल से देख रहे हैं तो ये आ रहा है लगभग 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देख लेंगे भाई हमारी स्केल में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर दिया है, वो 500 किलोमीटर दिया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 हमारा 3 सेंटीमीटर आया था, तो 500 इंटू 3 कर देंगे तो 1500 किलोमीटर हमको उसका आइडिया लग जाएगा कि भाई इतना डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। अब स्केल भी जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। ठीक है, इन्हीं को 1 बाय 1 हम देखते चलेंगे। ठीक है, डिफरेंट 3 वेज जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है वर्बल और स्टेटमेंट स्केल, जिसकी बात हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे थे कि एक स्केल जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कि इतने सेंटीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर। ठीक है, स्केल इज स्टेटेड इन वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स में उसको मान लेते हैं।
जो भी डिस्टेंस है मैप पर हम देखेंगे, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कोई भी दो पॉइंट जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। अब जो स्केल हमने मानी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, और उसके बेस पर हम स्केल रखेंगे और फिर जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक्चुअल जो क्या है पेपर पे जो डिस्टेंस है वो स्केल से पता चलेगा। उसके बेस पर ग्राउंड पर एक्चुअल उन दोनों पॉइंट सेम जो पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि सेम पॉइंट के जो डिस्टेंस यहाँ शो हो रहे हैं एक्चुअल में सेम पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसमें उसकी कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं ग्राफिकल या लीनियर स्केल, ठीक है। तो ग्राफिकल या लीनियर स्केल जो है इसका यूज कहाँ पर होता है या इसका यूज कैसे करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें भी यही चीज होती है कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि 2 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट जो है वो हम मैप पर अपने देख लेंगे कि इससे इसके बीच की दूरी जो है वो हमको पता करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए स्केल जो होती है वो इस तरीके से ग्राफिकल स्केल जो है वो बनी होती है, ठीक है। अब अगर आप देखे होंगे, आपने ध्यान दिया हो तो ये जो मैप है यहाँ पर इस तरह की स्केल जो है बनी होती है। एक तो आपकी स्केल जो होती है वो कैसी बनती है, इस तरीके से बनती है, ठीक है। एक ऐसी स्केल होती है जिसको हम लोग कहते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं जिस हिसाब से आपका मैप है, लार्ज स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप है, उसके बेस पर, ठीक है। लार्ज स्केल स्मॉल स्केल आप लोग पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया मान लीजिए 500 किलोमीटर, ठीक है। तो एक स्केल तो इस तरीके से शो होती है, एक स्केल ऐसी वाली शो होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्केल शो हो रही है इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल स्केल। इसमें भी वही होता है कि कोई 2 पॉइंट के बीच की दूरी आप अपने मैप पर देखोगे जिसको आप स्केल से नापोगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो ये स्केल हमको यहाँ पर दिया होगा, अभी हम लोग इसको देखते हैं, जो स्केल हमको यहाँ पर दिया होगा इसकी हेल्प से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग एक्चुअल ग्राउंड पे उन 2 जो डिस्टेंस है, उन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे सामने एक स्केल है, इसकी स्केल इस तरीके से हम लोग जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्केल को क्या करेंगे हम लोग कि इसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है। किस कलर से फिल कर दें, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो एक पोर्शन जो है ये हम लोग यहाँ पर पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है वो फिल हो जाएगा, ओके। तो इसको करेक्ट वे में आप अपना देख लीजिएगा कि ये कैसे होगा। तो ये आप इस तरीके से अगर फिल कर देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। अब ये जल्दी में थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल रहेगी ये, ठीक है। तो इसमें ये आपको दिख रहा है कुछ ग्राफ जैसा है, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि आपको एक पोर्शन जो है खाली, एक पोर्शन भरा, इस तरीके से ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक जो स्केल हमारी है अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। स्केल हमारी जो है वो क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज हम लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मान लीजिए 100 किलोमीटर को, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग हमारी जो ये स्केल है इसको हम लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्केल हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये 1 सेंटीमीटर हमारा है, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ 2 सेंटीमीटर, ये हुआ 3 सेंटीमीटर, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये 6 सेंटीमीटर हमारा है सामने, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर हमारा सामने हमको दिख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी एक स्केल है जिसपे आपको ये चीज जो है वो शो हो रही है, ओके। अब ये क्या है, हमने अभी क्या बात की, हमने यहाँ पर स्केल देखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने देखा 100 किलोमीटर, ठीक है। हमने ये अभी माना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये हम स्केल मान के चल रहे हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 100 किलोमीटर को, है ना। 1 सेंटीमीटर
100 किलोमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 किलोमीटर, इस तरीके से ये हमारा 6 सेंटीमीटर तक आ रहा, यानी कि ये पूरा कितना शो कर रहा है, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, 600 किलोमीटर को ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 6 सेंटीमीटर 600 किलोमीटर को शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट जो है वो हम मैप पर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से मैप पर अपने देख सकते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लोग बस समझा रहे हैं, तो उसको बस आपको समझना है फिलहाल यहाँ पर, और उसको अपने मैप पर फिर आपको आगे ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 और 4 को हम लोग ले लेते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक प्लेन पेपर लेना होता है जिसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल सीधे हों। ठीक है, या फिर आप इसके लिए थ्रेड भी ले सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट का हमको चाहिए, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या है 13 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक 13 है एक 3 है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो लेंगे एक्चुअल डिस्टेंस इसका नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग इस मैप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ये सिर्फ हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, फिर इसको आप मैप पे अपने अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 13 तक का जो डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट हमारे मान लीजिए बने हुए हैं, इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर पेपर रखा जो कि बिल्कुल सीधा होगा। इस पेपर को जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, जहां पर भी ये हमारा आएगा वहां पर हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ओके, हम लोगों ने ये जैसे पेपर रखा, अब ये आ रहा है इस जगह पर, दोनों डिस्टेंस ए और बी दोनों को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब जब ये पेपर पे हम लोगों ने दोनों डिस्टेंस जो है वो मार्क कर लिए, दोनों पॉइंट्स को। अब या तो इसको हम लोग उस पेपर से भी कर सकते हैं या थ्रेड से भी कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। अब यहाँ पर स्केल हम लोगों ने देखा सेंटीमीटर में हम लोगों ने लिया है, तो सेंटीमीटर की तरफ से रख लेते हैं। ओके, फिर इसको हम लोग रखेंगे और इसका जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिए थे इसको हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है कितना, ये आ रहा है हमारा 5। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, वो आएगी 500। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो अभी हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर। इन दोनों डिस्टेंस 13 और 3 जो ये डिस्टेंस हम लोगों ने माने थे, इन दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी अब हमको इस पेपर की हेल्प से पता चल रही है कि वो कितनी है, वो है हमारी 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल और लीनियर स्केल है। अच्छा, और इस स्केल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन है वो छोटा दिख रहा है, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्यों, क्योंकि कहीं पे छोटा भी स्केल आता है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल हाफ है, तो यहाँ हम लोग क्या मान रहे हैं 100 किलोमीटर, तो ये उसका जस्ट हाफ है, यानी आपका 5 mm वाला है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 50 किलोमीटर, क्योंकि वो 100 किलोमीटर है तो ये होगा 50 किलोमीटर। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सी जो हमारा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि RF, इसको RF से भी शो करते, कई मैप में आपने देखा होगा RF करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक के मैप हम लोगों ने देखे कि वो उसमें किस तरीके से वो स्केल रहती है, कि हम लोग क्या करते हैं, मैप पर जो 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको स्केल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो उससे हमें एक्चुअल पॉइंट, सेम पॉइंट ग्राउंड पर एक्चुअल कितना डिस्टेंस उसका होगा वो पता चलता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि 2 कोई पॉइंट जो है वो हम मैप पर देखेंगे। ठीक है, उसकी स्केल जो भी है, जिस तरीके से यहाँ पर स्केल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर स्केल रखेंगे, उसको चेक करेंगे और फिर उसके बाद हमको एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड का पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना है सेम पॉइंट होने चाहिए जो आपने ए बी यहाँ पर लिए होंगे। मान लीजिए ऐसे मैप जो है वो बना है, कहीं का रास्ता ही मान लीजिए बना है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये हो गया पॉइंट बी, इसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, जो स्केल यहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे मल्टीप्लाई करना या जो भी चीज़ें मतलब जो हमारा आएगा स्केल से, और फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और उस तरीके से उसको निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वहाँ पर हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर हमने देख लिया, या कुछ भी हम वहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले तो रिप्रेजेंट जो होता है इस तरीके से होता है, चाहे आप रेशियो में कर दीजिए, चाहे आप इस तरह अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है,
ऊपर नीचे करके, ठीक है, जैसे कि हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखते हैं उस तरीके से या तो लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहां पर यूनिट हम हमेशा अलग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग यूनिट जो है वो हमेशा हमें सेम लेनी होगी। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि ये लार्ज स्केल मैप होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम सेम यूनिट लेंगे, ठीक है, तो स्केल से भी हम कितना नाप सकेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये ज्यादातर यूज होता है छोटे एरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/50,000 जो है ये हम लोगों ने देखा, लेकिन क्या रहेगा ये, यहाँ पर इंच सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये आपका ये है, ये भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्केल रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये स्केल रखी, ठीक है, अब ये मान लीजिए ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 40, आप लिख दिया, 5 × 5 25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये 2,50,000। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब इसको आप चाहे तो इतना क्या आया, ये सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमारी सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसको हम लोग जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपका है RF। इसका यूज ज्यादातर कहाँ पर होता है, इसका यूज देखा जाए तो सबसे ज्यादा आर्मी में यूज होता है। ठीक है, मिलिट्री वगैरह में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं मेजरिंग डिस्टेंस। देखिए अभी हम लोगों ने मैप स्केल देख लिया कि किस तरीके की मैप स्केल होती है। ठीक है, अब उनका यूज किस तरीके से होता है ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, लगभग वही चीजें आपको अभी समझ में आएंगी। वहां पर क्या था कि हम दो लोग जो थे वो दोनों चीजें साथ साथ समझते चले कि कौन सी स्केल किस तरीके से हो रही, लगभग वही वैसा ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, वहां पर मैप के टाइप्स जो थे, मैप स्केल के टाइप वहां पर एक तरीके से हम लोगों ने देखे। अब उनका यूज जो है वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ए है यहाँ पर मेजरिंग डिस्टेंसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे मैप के 2 पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने अभी जिस तरीके से बात की थी वही चीज अब यहाँ से यहाँ का है। हम लोग इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे स्केल को, और ये हमको पता चल गया 13 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हमारा जो भी स्केल होगा, अब देखिए आपने इंडिया का मैप लिया है तो ये डिस्टेंस नहीं आएगा एक्चुअल, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको कर रहे हैं। स्केल हर जगह की अलग अलग होगी। ठीक है, इसी बेस पे तो आपके लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे मान लिया, क्या मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, हम लोग किलोग्राम कर दिया, सॉरी, किलोमीटर km। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी स्केल जो है वो देख ली। अब हम लोग जब इसको नाप रहे हैं तो ये 13 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या था 500 किलोमीटर, तो 13 सेंटीमीटर इक्वल टू आप इसी से कर देंगे 500, क्या आ जाएगा, ठीक है, 13 बच्चे 65, 13 5 65, फिर उसके बाद आप ये लिख देंगे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 6500 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट आपका जो आपका ये है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ठीक है, आपने डिस्टेंस जो है वो नाप ली। तो जो ये कर्व लाइन है इसके लिए भी हम लोगों ने बात की, इसके लिए डिवाइडर मेथड या ट्विन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर डिवाइडर मेथड। ठीक है, तो डिवाइडर मेथड या ट्विन मेथड दोनों उसी जगह पर यूज होते हैं जो कि आपको सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे। ठीक है, जहां पर कर्व होंगे उन जगहों पर ही इसका यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये दिल्ली का जो मैप है वो दिया हुआ है, यहाँ पर रिवर यमुना है। ठीक है, अब रिवर यमुना को यहाँ पर ये पूरा शो किया गया है जो आपको जिगजैग सा ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिला होगा, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें से ही एक ये भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडर, जिसमें यहाँ पर सिर्फ नुकीले से पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि किसी ए और बी 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। वो बहुत ही कर्व है जिसको हम स्केल से नहीं पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइडर मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे,
डिवाइडर जैसे इस तरीके से होता है ना, ऊपर एक पॉइंट होता है और ये इधर की तरफ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर होता है टाइट करने के लिए, उसकी हेल्प से हम लोग उसको टाइट करते हैं जितने पर भी हमको सेट करना होता है। तो मान लीजिए हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, मैंने इसको सेट किया 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है, या फिर हाँ 2 सेंटीमीटर पर ही मैंने इसको क्या किया, सेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट जिसका कि हमें डिस्टेंस पता करना है, मान लीजिए हमारे वो पॉइंट क्या है, ये है A, ठीक है, दूसरा ये वाला हम लोग मान लेते हैं क्या है, B, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हम लोगों ने देखा ये कितना है, ये बराबर है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ रखेंगे और ये हमने क्या किया, पहले पॉइंट पे निशान बना दिया है, निशान बन गया। अब इसी जगह पे फिर से पॉइंट रखेंगे और आगे वाला पॉइंट अब दूसरी जगह पे जाएगा, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, निशान पॉइंट जो है हल्का सा मार्क जो है उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बोर्ड अगर टच हो रहा है तो चेंज हो जा रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क किया, ये हो गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मार्क बना हमारा, उस जगह पे अब हम लोग इसका पॉइंट रखेंगे और फिर आगे हम लोग इसको मार्क करेंगे इसके डिस्टेंस के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको फिर से हम लोगों ने इसको रखा और ये नेक्स्ट एग्जैक्ट वाली जगह पर ही हमारा पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, 2 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पर कितने मिले हम लोगों को, 1, ठीक है, 2, 3, 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये हमको, सॉरी यानी कि मतलब 4 है हमारा, ये 2 सेंटीमीटर था ना, तो 4 इंटू हम लोग 2 कर देंगे, या फिर 2 अगर लेके चलते हैं तो 2, 4, 6, 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये हमको मिल गया। अब इसका स्केल जो भी हमने माना होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो भी माना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया 50 किलोमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर हमने यहाँ पर स्केल जो है वो हमारी थी। ये हमारा 2 सेंटीमीटर था, टोटल हमारा आया 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 400 किलोमीटर। इस तरीके से हम लोग डिवाइडर मेथड की हेल्प से जो कर्व लाइन है इसकी डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो डिवाइडर मेथड के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्विन या फिर स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग हेल्प लेंगे धागे की या किसी डोरी की। कहाँ पर ये यूज होता है, ये भी वहीं पर यूज होता है, जैसे आपका रेलवे हो गया, रेल ट्रैक हो गया, ठीक है, रोड हो गया, रिवर हो गया, ऐसी ही जगहों पर जहां पर क्या है, कर्व लाइंस होंगी, जो भी बनेगा रास्ता वो सीधा ना होके कर्व बनेगा, तो उसका हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने डिवाइडर के बारे में देखा था ना, वैसा ही हमको इसे भी देखना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थ्रेड ले लेंगे। क्या लेंगे इसके लिए, एक थ्रेड ले लेंगे, ठीक है, कोई डोरी धागा कुछ भी ले लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जो भी जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस हमको लेना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये है बना हुआ आपके सामने, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट जो है वो कोई भी ले लेंगे। अब जैसे हमको क्या करना है, ये हमारा हो गया, बार बार इससे कर दे रहे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, A पॉइंट हो गया, ये हमने यहाँ पर ले लिया B पॉइंट, ठीक है। तो क्या स्केल से इसकी दूरी सही से निकल सकती है, डिस्टेंस इसका सही से पता चल सकता है इन दोनों पॉइंट का, नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कर्व दिख रहा है ना, स्केल से तो आएगा नहीं। या तो हम लोग स्केल से इन दोनों को अगर मैच करा भी दे तो वो कर्व जो जाएगा वो तो सही से इसमें नहीं आएगा ना, मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ही हम लोग हेल्प लेते हैं इसकी, ठीक है, ट्विन मेथड की। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने इसको रखा। अब एक बार में पूरा चला गया तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो हम लोग पहले एक जगह पर इसको रखे। अब ये कहाँ तक हमारा स्ट्रेट जा रहा है, उस हम लोगों ने उस थ्रेड को मार्क कर दिया और उस जगह को मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब उस जगह पे ही रखेंगे, उठाएंगे नहीं। ये तो बोर्ड में कुछ भी आ जाता है इसलिए मुझे उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखा, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये आया यहाँ पर, तो इस जगह के थ्रेड पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। थ्रेड को उठाना नहीं है, उसी जगह पे रखे रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ देखा, तो ये हमारा आ गया यहाँ, ठीक है। अब ये हमको डिस्टेंस जो है वो मिल गया।
अब यहाँ पर क्या है, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हम स्केल से देखते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी के पूरे चांसेस थे, बट हमको यहाँ पर समझ हमें आ गया ये कर्व लाइन जो है वो कितनी लंबी है। ठीक है, तो इतना हमें डिस्टेंस मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्केल पे देख लेंगे कि ये कितना शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 15 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर और, ठीक है, 19 सेंटीमीटर आ रहा है। अब फिर वही चीज़ जो भी हम लोगों ने स्केल मानी है, ठीक है, या जो भी स्केल दिया हुआ है, ठीक है, जो भी स्केल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें एक्चुअल आंसर इसका जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा अभी आया 19 आया है ना, तो हम लोगों ने माना 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू कितना माना हम लोगों ने अभी, मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग 50, ठीक है, 50 किलोमीटर। ओके, तो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर जो है ये माना। हमारा क्या आया, ये 19 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो 19 इक्वल मल्टीप्लाई, फिर हम लोग इसको 50 से कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 950, ठीक है, कितना किलोमीटर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इस स्ट्रिंग की हेल्प से ट्विन मेथड जो है, ठीक है, इसका हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और इस तरीके से उन दो पॉइंट का जो हमको मैप पर दिख रहा है, सेम हमको उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा कि उसका हमें पता चल जाएगा एक्चुअल ग्राउंड पे उन दोनों पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।